पापों में जो महापाप कहे जाते हैं वो दो ऐसे महापाप हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता और व्यक्ति बहुत निर्दयी जिंदगी मरता है, तड़प तड़प के मरता है इन पापों को जो करता है इस संसार में ही। पहला पाप होता है कि अपने बच्चे को, यानी गर्भ में कोई भ्रूण है, कई लोग लड़की समझ के कि भाई लड़की है और उसको मरवा देते हैं, ख़राब करवा देते हैं। ये पापों में महापाप है। भगवान ने जो आपकी झोली में डाला है उसका अनादर है, तिरस्कार है, जिससे भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आपको उसकी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वो यातनाएं आपको इस धरती पर उस समय नहीं मिलती जिस समय वो जन्म लेती और उसका पालन पोषण आप करते। उतनी दिक्कत आपको तब नहीं होती, तब तो आप खुशहाली ज़िंदगी ही जीते। पर उसको मारने के बाद आपकी ज़िंदगी धरती लोक पर भी और जो सूक्ष्म लोक हैं वहाँ पर भी आपकी जो ज़िंदगी है वो दर्दों से भरी हो जाती है। और दूसरा जो महापाप है वो होता है कि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुएं होती हैं उनको जला देते हैं, मार देते हैं, सिर्फ किस कारण से? दहेज के कारण से, लड़ाई झगड़े के कारण से। इस प्रकार जो मार देते हैं वो सरेआम ये जो पाप है ये महापाप की गिनती में आता है। इस पाप की कोई क्षमा नहीं होती। आपको बता दूं कि जो महिलाएं या जो व्यक्ति मरते हैं, जलकर मरते हैं, वो बहुत ताकतवर भी होते हैं और साथ ही वो अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं। हर संभव वो प्रयास करते हैं अपना बदला लेने की। और उस व्यक्ति के अंदर जो उसको मारता है, अगर कोई महिला है, उसके सास ससुर हैं और उन्होंने सास ससुर ने मारी है, तो वो उसके शरीर में प्रवेश करके अलग अलग बीमारियां उनको उत्पन्न करते हैं या सीढ़ियों से गिर देते हैं, फिसला देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। उनको बहुत बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो जो व्यक्ति मर जाता है, जो महिलाएं मर जाती हैं, वो तड़पती रहती हैं, बहुत तड़पती रहती हैं, अलग अलग योनि में तड़पती हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही होता है कि बदला लेना है। कई बार जब लोगों को ये पता चलता है उस घर में कि हाँ कि ये दिक्कत जो है ये हमें हो रही है और ये मरने के बाद हमें परेशान करते, तो कई लोग अपने घर का इलाज करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि जो भगत होता है वो तो इंसान की सुनता है। अब वो प्रेत जो है वो उसकी तो सुनेंगे नहीं। उसको बुला के, या तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि उसको बुलाकर उसका दुख सुन सके कि उसको क्यों मारा गया, कैसे मारा इन लोगों ने। तो वो इंसान की सुन के अपने घर का कीलन करा देते हैं, शरीर में तावीज़ डलवा देते हैं, जिससे वो प्रेत जो है वो उस शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, ना ही उस घर में प्रवेश कर पाता है। कई तो ऐसे तांत्रिक होते हैं जो प्रेत में मार अलग लगाते हैं उसमें, और उसके दिमाग से चीज़ें भुलवा देते हैं। वो उसका घर कहाँ है, उसके पति का नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, कुछ चीज़ें ही उसमें 100 में से लगभग 20-30% उसको याद रहता है। बाकी सब चीज़ें वो भूल जाती है। सिर्फ उसको ये याद रहता है कि मैं इस शरीर में घुस चुकी हूँ। यानी कि जब वो उस घर में नहीं जा पाती जिन्होंने मारा है, तो वो किसी अन्य शरीर को ढूंढती हैं और उसके शरीर में घुस जाती हैं और उसको वो परेशानियाँ देनी शुरू कर देती हैं। क्योंकि जब कोई प्रेत जो है वो प्रेत योनि में होता है, जब वो प्रेत योनि में होता है और उसका बदला पूरा नहीं होता, या फिर वो भगवान की माया को नहीं जानता, अपने मोक्ष को नहीं जानता, तब वो इस प्रकार से कार्य करता है, किसी के शरीर में घुसकर उसको पीड़ा देता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। उसके शरीर से खाता है, उसके शरीर से पीता है। और प्रेत जो है वो प्रेत को ही खींचता है। जब एक प्रेत किसी के शरीर में होता है तो अन्य प्रेतों को भी वो खींचता है। ये इसी तरीके से है। मान लीजिए 10 चोर हैं, दरवाज़ा बंद है किसी घर में घुसने के लिए। अगर एक चोर जैसे तैसे उस घर के अंदर घुस गया तो वो अंदर से दरवाज़ा खोल देगा और फिर सारे चोर उस घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए प्रेत प्रेत को खींचता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी प्रेत जो हैं वो नकारात्मक होते हैं। कुछ सकारात्मक प्रेत भी होते हैं। जो प्रेत देवताओं के सानिध्य में होते हैं, देवताओं के टच में होते हैं, ऐसे जो प्रेत होते हैं वो अपने मुक्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। कई ऐसे प्रेत हैं जो समाज कल्याण का कार्य भी करते हैं, क्योंकि कई भगत ऐसे होते हैं जो प्रेतों से कार्य लेते हैं। प्रेतों को बंधवा कर एक तरफ डाल देते हैं भगत या तांत्रिक। तो पहली बात तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि बेटी एक माँ भी है, बहन भी है, उसका सदा सम्मान करना चाहिए। किसी की अगर बेटी पैदा होती है तो उसका सम्मान करना चाहिए हर प्रकार से, और उसका अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। जितने सनातनी हैं, हिंदू हैं, ये
माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, माता के स्वरूप को माँ के रूप में पूजते हैं, नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि वही माँ जब एक बच्ची के रूप में आपके घर में जन्म लेती है और उसका आप तिरस्कार करते हैं और उसको मरवा देते हैं, उसका पालन पोषण नहीं करते, तो वो माँ कितनी क्रोधित आप पर होती है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जिस प्रकार माँ अलग अलग घरों में जन्म लेती है, उसी प्रकार से हो सकता है वो आपके घर में भी जन्म ले। तो माँ की जो महिमा है वो अनंत है। माँ को जिसने पा लिया वो जीवन भर तर जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि माँ ही होती है जो आपसे इतना प्रेम कर सकती है बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए माँ को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट मत देना, चाहे आप कितने ही बूढ़े होना, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। ये हमारे सनातन धर्म का के संस्कार हैं कि माता पिता को पूजनीय माना जाता है, पूजा की जाती है माता पिता की। और व्यक्ति आज के समय में पढ़ लिख गए हैं, जो अधिकतर पढ़ गए हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों के यानी अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो जीवन आप अपने माँ बाप की सेवा में, अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण में उनको खुशी देकर, मैं ये नहीं कह रहा कि मात्र आप उन्हीं को खुशी दें, माता पिता को खुशी दें, पत्नी को खुशी ना दे, बच्चों को खुशी ना दे, या मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी की खुशी दें, माता पिता को, सबको एक समान समझकर उनकी सेवा, उनकी पूजा, यानी कि माता पिता की पूजा, और उनको सुख देंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि आप जो है वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। माँ बाप की सेवा, माँ बाप चाहे 100 गालियाँ दे दें, माँ बाप चाहे लठ मारते हैं, फिर भी आपको माँ बाप के चरणों में ही रहना है। माँ बाप के द्वारा मारा गया एक थप्पड़ आपकी ज़िंदगी सुधार देता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए माँ बाप को कभी भी अपशब्द ना बोलें। माँ बाप की सेवा हरदम आपको करनी है। माँ बाप के चरणों में ही आपको सिर झुकाना है। सदैव उनका सम्मान कीजिए और इस पाप के भागीदारी बनने से स्वयं बचिए।